आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है, लेकिन इसमें और क्या क्या खासियत है बता रही हैं सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल। प्रतिक्रिया ली हमारे सहयोगी वरुण गोयल ने। देश का आम बजट पेश हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुनीता दुग्गल जी। सुनीता जी, ये जो बजट पेश हुआ है कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बजट जो है आपकी बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि सबसे पहला फोकस जो है वो आपकी बार रखा हेल्थ को, और जितना बजट जो है आपकी बार हेल्थ सेक्टर को दिया है, और इससे मुझे लगता है कि जो जिस तरह की पेंडेमिक से हमारा देश गुजरा है और जिस तरह से हम आज सक्षम हैं कि कम से कम भी 100 से ज़्यादा देशों को हमने अपनी वैक्सीन भेजी है, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये उन्होंने पहल की है कि सबसे पहला जो उन्होंने उनका जो बजट उन्होंने पढ़ा उसमें सबसे पहला फोकस जो था वो उनका हेल्थ की तरफ था, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उन्होंने बहुत जो है आपकी बार तवज्जो दी है, और बड़े अच्छे उन्होंने आंकड़े जो हैं वो डाटा प्रस्तुत किया, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो चाहे हम वीट की बात करें, चाहे पैडी की बात करें, चाहे कॉटन की बात करें, चाहे पल्सेस की बात करें, तो सब में बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज जो है वो देखने को आया है। और इसलिए जो है टेक्सटाइल की तरफ फोकस किया गया है कि 7 जो है वो टेक्सटाइल पार्क जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे, और मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है। और एपीएमसी की तरफ बहुत खास फोकस किया गया है कि एपीएमसी के तहत जो 1,000 के करीब जो मंडियां हैं उनको भी जो है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा और उनको अपग्रेड किया जाएगा। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जितना ध्यान दिया गया है उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे आम आदमी को और जो हमारा ग्रामीण अंचल का जो हमारा नागरिक है उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। 75 ईयर्स के अबव जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये कहा गया कि अगर उनकी इनकम पेंशन से अगर उनकी इनकम है और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो लेकर आए जा रहे हैं, और बहुत अच्छा बजट मुझे लग रहा है कि आपकी बात। लेकिन पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई है, उस पर जो फार्म सेस लग गया है उससे तो महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोलियम की भी बात करें तो उसमें इसमें उतार चढ़ाव रहता है। अगर हमें प्रेजेंट सिनेरियो में हमें ये लग रहा है कि, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो है इसके अंदर भी तब्दीली आएगी। सरकार ने बात की विनिवेश की, उस पर अपोजिशन ने कहा कि क्या सब कुछ बेच देना चाहती है सरकार? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग जब इतने रिफॉर्म्स करते हैं तो उसके लिए हम ये भी तो देखेंगे कि जो पैसा जो है वो कहाँ से आएगा। हमने अभी तक सब कुछ हमने ये बताया कि इतना पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, इतना पैसा जो एजुकेशन में लगेगा, इतना पैसा जो हेल्थ में लगेगा, लेकिन उस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इसमें बहुत सी जो ऐसी हैं जो हमारी जहाँ पर कि वो ऐसी कॉरपोरेट सेक्टर्स ऐसे जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर्स जो अभी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उनको डिसइन्वेस्टमेंट अगर उसमें होती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत की बात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और हमारी जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो बात कही है कि जो भी ज़मीन जो है उसमें उसको भी इस तरह से कुछ किया जाएगा कि उससे हमें जो है पैसा कुछ आए, ताकि हमारे जो है वो हमारे विकास में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में वो काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थी बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जो बता रही थी कि जो बजट है ये बहुत बैलेंस बजट है, और क्योंकि डेवलपमेंट करनी है उसके लिए सरकार ने कोशिशें की हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।